नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल के स्कूलों में तैनात वोकेशनल टीचर के लिए राहत की खबर। साल में 52 दिन का अवकाश मिलेगा, लागू रहेंगी शर्तें। हिमाचल प्रदेश के स्कूल में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अब साल में 52 दिनों का अवकाश मिलेगा। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय शिक्षकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया है। हालांकि अवकाश कुछ नियमों और शर्तों के अधीन होगा, जिनकी घोषणा जल्द की जाएगी। 10वीं पास के लिए विदेश में नौकरी का मौका, 1 लाख रुपए तक मिलेगा वेतन, 300 पदों पर होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए यूएई में नौकरी का अवसर है। HPSEDC नून फूड LLC के लिए 300 डिलीवरी राइडर्स की भर्ती कर रहे हैं। 10वीं पास और 20 से 37 वर्ष की आयु के पुरुष उम्मीदवार 29 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए तक का वेतन मिलेगा। भर्ती अभियान दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इच्छुक पुरुष उम्मीदवार 29 नवंबर 2025 तक गूगल फॉर्म लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अनुबंध पर आउटसोर्स कर्मियों की सेवाओं को जारी रखने वेतन भुगतान का आदेश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश बागवानी विकास परियोजना और प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड में अनुबंध आधार पर आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को जारी रखने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने सरकार को अनुबंध के आधार पर वेतन भुगतान करने को भी कहा है। अदालत ने पिछली सुनवाई में उनकी सेवाओं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने खंडपीठ के आदेशों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2019 में राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और राज्य उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं करेगा। याचिकाकर्ता उन्हीं नियमों और शर्तों पर सेवा करना जारी रखेंगे जिस अनुबंध के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई है। पर्यटन विभाग की वेबसाइट से होगी होम स्टे की ऑनलाइन बुकिंग, बड़ी सुविधा देने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटक अब पंजीकृत होम स्टे की ऑनलाइन बुकिंग सीधे हिमाचल पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर होम स्टे की बुकिंग के लिए लिंक जोड़ने की योजना बनाई है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 5000 होम स्टे संचालकों को बड़ी सुविधा मिलेगी और पर्यटकों के लिए भी बुकिंग का प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान हो जाएगी। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर जोड़े जाने वाले लिंक के माध्यम से प्रदेश में उपलब्ध सभी होम स्टे का विवरण, बुकिंग विकल्प, लोकेशन, किराया और उपलब्ध सुविधाओं की पूरी जानकारी मिल सकेगी। सैलानी होम स्टे के कमरों की फोटो भी देख सकेंगे। होम स्टे में ठहरने के बाद पर्यटक उसे स्टार रेटिंग भी दे सकेंगे। इससे होम स्टे संचालकों में सेवा का स्तर सुधारने की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यात्रियों को भी गुणवत्तापूर्ण अनुभव मिलेगा। इस 16 से 18 दिसंबर के बीच हो सकता है भाजपा के नए कार्यालय का शिलान्यास, जेपी नड्डा से मांगा समय। हिमाचल प्रदेश में भाजपा अपने नए और अत्याधुनिक प्रदेश मुख्यालय के शिलान्यास की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। 16 से 18 दिसंबर के बीच शिलान्यास समारोह हो सकता है। इसके लिए प्रदेश भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से समय मांगा। नड्डा के शिलान्यास कार्यक्रम के साथ ही शिमला में एक बड़ी जनसभा की भी योजना बनाई जा रही है। बता दें कि नए भाजपा कार्यालय के लिए शिमला के जुबड़हट्टी हवाई अड्डे के पास लगभग 14 बीघा जमीन का चयन किया गया। शहरी भीड़ भाड़ से दूर यह स्थान बेहतर पार्किंग, सड़क कनेक्टिविटी और व्यापक विस्तार की दृष्टि से उपयुक्त माना जा रहा है। वह जमीन के चयन के बाद अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुनर्गठन पुनर्सीमांकन के फैसले के बीच प्रदेश में बनाई जा सकती है नई पंचायतें। हिमाचल प्रदेश में पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के फैसले के बाद राज्य में नई पंचायतें बनाई जा सकती हैं। पुनर्गठन से सीमाएं इधर से उधर होंगी। दरअसल सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही है कि प्रदेश में कई ऐसी पंचायतें हैं जो लगातार महिलाओं के लिए ही आरक्षित चल रही है। में कई पंचायतों के वार्ड इधर से उधर भी हुए। इससे विकासखंड मुख्यालय भी दूर हुआ है। प्रस्तावों के बाद प्रदेश सरकार ने उपायुक्तों को पंचायतों की सीमाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को मंजूरी दी है। दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों की पुरानी परिधि के आधार पर चुनाव करवा रहा है। कैबिनेट के निर्णय के बाद राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश सरकार के बीच टकराव बढ़ सकता है। एम्स बिलासपुर में EMT डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन शुरू, लिखित परीक्षा 19 दिसंबर को, जाने पूरी जानकारी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर ने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन यानी कि EMT डिप्लोमा कोर्स सत्र 2026-28 के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इस कोर्स के लिए मेडिकल और नॉन मेडिकल पृष्ठभूमि से 12वीं उत्तीर्ण युवा पात्र होंगे। संस्थान द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर प्रवेश होगा। इस कोर्स में 10 सीटें निर्धारित की गई है। इनमें सामान्य वर्ग के लिए 4 सीटें, एक PWD सहित OBC के लिए 3, SC के लिए 1 और ST
एसटी के लिए 2 सीटें रखी गई है। ग्रामपुर से लोसर एनएच वाहनों के लिए बंद, ब्लैक आइस के चलते सफर जोखिम भरा, आवाजाही पर प्रतिबंध। ये नेशनल हाईवे 505 का ग्रामपुर से लोसर मार्ग मंगलवार से आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। इसके बाद ग्रामपुर से कुंजुम दर्रा लोसर क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। अब स्पीति के काजा के लिए ग्रामपुर कुंजुम दर्रा लोसर होकर कोई वाहन नहीं जा सकेगा। बता दें कि मनाली से अटल टनल रोहतांग ग्रामपुर लोसर होते हुए काजा तक यात्रा करने के लिए पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अगले साल अप्रैल मई तक का इंतजार करना होगा। हालांकि किन्नौर और रामपुर होते हुए साल भर काजा के लिए आवाजाही जारी रहेगी। सड़क पर जम रही ब्लैक आइस के कारण यह मार्ग जोखिम भरा हो गया है। बीआरओ की अनुशंसा के बाद प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही रोकने का निर्णय लिया। मनाली ले मार्ग पर पहले ही जिंगजियांग बार से लेकर सरचू तक वाहनों की आवाजाही बंद है। ग्रामपुर से रोहतांग दर्रा सड़क भी बंद है। हिमाचल में बड़ा फेरबदल, सुकू सरकार ने 6 एसडीएम सहित 22 अधिकारियों के किए तबादले। शिमला में प्रदेश सरकार ने 6 एसडीएम समेत लगभग 22 अधिकारियों के तबादले किए। में बीडीओ के रूप में कार्यरत एचएएस अधिकारी को तहसीलदार का प्रभार दिया गया। में एसडीएम चयोटे, बाली चौकी, चूल्हा और कोटली मंडी के अधिकारियों का हस्तांतरण किया गया। इसके अतिरिक्त कई सहायक आयुक्तों और तहसीलदारों को भी नई नियुक्तियां दी गई है। में कुछ अधिकारियों को कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न बदला, सभी सीरीज में एक जैसे लेकिन आगे पीछे पूछे जाएंगे प्रश्न। मार्च में होने वाली स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र ए, बी और सी सीरीज में पूछे जाएंगे। 10वीं में 6 विषयों और 12वीं के 12 विषयों में प्रश्न पत्र जंबल तरीके से ए, बी और सी सीरीज में होंगे। इसके अलावा वोकेशनल और अन्य विषयों के प्रश्न पत्र में एक ही सीरीज हो रहेगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस बार प्रश्न पत्रों के पैटर्न सहित प्रश्न पत्र पूछे जाने वाले प्रश्नों में भी बदलाव किया। इस बार भी स्कूल शिक्षा बोर्ड ए, बी और सी सीरीज में प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएगा, लेकिन इस बार एक सीरीज के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न होंगे वही प्रश्न बी और सी सीरीज में भी होंगे। वह बी और सी सीरीज में इन प्रश्नों को पूछने का स्थान बदल जाएगा क्योंकि प्रश्नों को जंबल तरीके से सेट किया जाएगा। एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की तैयारी, पंचायत स्तर पर एंटी चिट्टा अभियान चलाने को दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में नशे से निपटने के लिए सुक्खू सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसला लिया। प्रदेश में एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश सरकार के गृह विभाग के अधीन एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्पेशल टास्क फोर्स का विलय कर एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स गठित होगा। मंत्रिमंडल ने पंचायत स्तर पर एंटी चिट्टा अभियान चलाने की भी मंजूरी दी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति के तहत प्रदेश सरकार ने हाईवे पेट्रोलिंग के लिए भी ई बाइक खरीदने का फैसला लिया है। मार्कशीट 30 तक डिजिलॉकर पर अपलोड करना अनिवार्य, शिक्षा निदेशालय ने जारी की अधिसूचना। शिक्षा मंत्रालय ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को 30 नवंबर तक अपनी मार्कशीट और शैक्षणिक अभिलेख डिजी लॉकर पोर्टल पर अपलोड करने के सख्त निर्देश दिए। यह निर्णय राष्ट्रीय शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। मंत्रालय स्पष्ट किया है कि यदि यह निर्देश समय सीमा के भीतर नहीं पूरा किया जाता तो 2021 से 2024 तक की कोई भी मार्कशीट पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाएगी। इसके लिए संबंधित संस्थान पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। मैं साथ ही प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने भी इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। मैं साथ ही मंत्रालय ने छात्रों से भी अपील की है कि वे डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट बनाएं ताकि सभी शैक्षणिक दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध हो सके। इस पहल के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को पूरा किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल शैक्षणिक व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। कृषि विश्वविद्यालय में अंतिम राउंड की काउंसलिंग तिथियां निर्धारित। कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा आधारित प्रवेश के अंतर्गत 3 विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अंतिम राउंड की काउंसलिंग एवं मॉप अप राउंड की तिथियां का निर्धारण कर दिया गया। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय में बीबीएससी एवं एएच कृषि महाविद्यालय में बीएससी यानी कि ऑनर्स, कृषि और सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के बीटे यानी कि खाद्य प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में रिक्त रह गई सीटों को भरने के लिए प्रत्येक कार्यक्रम के लिए तिथियों का निर्धारण कर दिया है। हमीरपुर में 70 पदों के लिए इस दिन होगा इंटरव्यू, जानिए कितना मिलेगा वेतन।
जहां SIS इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए 3 दिसंबर को सुबह 11 बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। 10वीं फेल या 10वीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 52 से 95 किलोग्राम के बीच हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए जाएंगे तथा उन्हें 17,500 रुपए से लेकर 23,000 रुपए तक मासिक वेतन एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री का धर्मशाला पहुंचने पर हुआ गर्मजोशी से स्वागत। जब मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू मंगलवार शाम विधानसभा शीतकाल सत्र के लिए कांगड़ा जिला के धर्मशाला पहुंचे। इस अवसर पर आयुष मंत्री यादवेंद्र गौमा, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, पूर्व विधायक सुरेंद्र काकुम, हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय शर्मा, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, HPMC कांगड़ा की अध्यक्ष निशु मोंगरा, कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने गर्मजोशी से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश से विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित होगा। मिशन 4 दिसंबर भाजपा नेताओं ने लिया जोरावर स्टेडियम में तैयारियों का जायजा। विधानसभा क्षेत्र के समीप स्थित जोरावर स्टेडियम में आगामी 4 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रदेश स्तरीय विशाल प्रदर्शन की तैयारियां जोरों पर है। मंगलवार को स्टेडियम में व्यवस्थाओं और तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री व विधायक विपिन सिंह परमार ने अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों से प्रदर्शन के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कोडिन डायवर्जन केस में नीरज भाटिया की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। ईडी ने मैसर से विदित हेल्थ केयर के प्रबंध साझेदार और सिरमौर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज भाटिया की लगभग 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की है। जम्मू उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत की गई यह कार्रवाई कोडिन युक्त कफ सिरप को गैर कानूनी रूप से नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन में भेजने के खिलाफ आरोपों के बाद हुई है। ईडी के अनुसार नीरज भाटिया और सह आरोपी निकेत कंसल पर बड़ी मात्रा में कॉरेक्स तथा अन्य कोडिन युक्त फॉर्मुलेशन को वैध दवा वितरण चैन के बाहर काम करने वाली इकाइयों तक पहुंचाने का आरोप है। यह मामला उस समय सामने आया जब जम्मू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2018 से 2024 के बीच विदित हेल्थ केयर और उसके सहयोगियों के खिलाफ कोडिन युक्त कफ सिरप के भेजने के मामले पर दर्ज किया था। वोटर लिस्ट फाइनल करने से पहले होगा पंचायतों का पुनर्गठन, कैबिनेट ने दी मंजूरी। हिमाचल में पंचायती राज एवं शहरी निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट पब्लिक होने से पहले राज्य सरकार ने पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में पंचायत पुनर्गठन के 42 प्रस्ताव जिलों को भेजने को कहा गया। पंचायती राज विभाग के सचिव सी पालरासु ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने डिलिमिटेशन को रोक रखा है, जबकि यह पुनर्गठन का मामला है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव आचार संहिता के जिस प्रावधान का इस्तेमाल कर डिलिमिटेशन पर रोक लगाई है उसके खिलाफ राज्य सरकार ने आयोग को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि आयोग के पास सिलेक्टिव तरीके से आचार संहिता लगने की शक्तियां नहीं है। एक कन्वेंशन सेंटर की जगह बदलने पीएम कार्यालय से सीएम ऑफिस के नाम आया पत्र, धर्मशाला की राह में फंसा पेंच। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पर्यटन राजधानी कांगड़ा के धर्मशाला की राह में अब एक और पेंच फंस गया। अब प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली से सीएमओ हिमाचल प्रदेश के नाम पत्र आया, जिसमें पीएमओ ने लोगों की शिकायत के आधार पर कन्वेंशन सेंटर जगह बदलने की बात कही है। वह कभी सेंटर के लिए डगवार, जोरावर, सिंह मैदान व फिर तपोवन के पास रानसा में स्थान फाइनल किया था, लेकिन अब उसमें भी पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में 150 करोड़ से अधिक का बजट भी धूल फाकता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि पर्यटन राजधानी का सपना आखिर कैसे पूरा हो पाएगा, जबकि धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को मुख्य डेस्टिनेशन बन रहा है, जबकि धरातल में इसके लिए उपयुक्त स्थान के निर्माण का कार्य ही पिछले 2019-20 से शुरू नहीं हो पा रहा है। जिला मुख्यालय धर्मशाला के समीप तपोवन में नहीं बल्कि कन्वेंशन सेंटर कहीं और बनाया जाए। इस संबंध में पीएमओ से सीएमओ को आदेश जारी किए गए। तपोवन के समीप रानसा की वन सुधार कमेटी ने तपोवन में कन्वेंशन सेंटर न बनाने के संबंध में पत्र लिखा था। इसका जवाब न आने पर कमेटी ने पीएमओ को पत्र लिखा, जिसका जवाब आ गया है।
विधायक हंसराज से 5वीं बार पूछताछ। यौन शोषण मामले में जुटाए सबूतों का मिलान कर रही पुलिस। चुराह के विधायक डॉक्टर हंसराज ने सोमवार को महिला पुलिस थाना में युवती द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों में मामले में 5वीं बार करीब 2.5 घंटे तक गहन पूछताछ की। इस पूछताछ में पुलिस ने विधायक से जांच के दौरान जुटाए सभी तकनीकी एवं डिजिटल साक्ष्यों पर विस्तार से सवाल किए। सूत्रों के अनुसार जांच दल ने विधायक द्वारा पहले दिए गए बयानों, होटल से बरामद दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से जुटाए गए डाटा का आपसी मिलान किया। विधायक से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्टता मांगी गई। इससे पहले भी पुलिस विधायक से 4 बार विस्तृत पूछताछ कर चुकी है, लेकिन मामले नए डिजिटल साक्ष्यों के सामने आने के बाद जांच एजेंसी ने कई बिंदुओं को दोबारा परखने के लिए यह जांच आवश्यक मानी। उल्लेखनीय है कि युवती द्वारा लगाए गए यौन शोषण के मामले में विधायक डॉक्टर हंसराज अंतरिम जमानत पर है। 20 लाख के कर्ज पर सिर्फ 1% ब्याज। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के बोनाफाइड छात्रों को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सशक्त बनाने हेतु डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के मानदंडों में अभूतपूर्व बदलाव किए। अब पात्र हिमाचली छात्र भारत के साथ साथ विदेश में मान्यता प्राप्त संस्थानों से भी डिप्लोमा, डिग्री, इंजीनियरिंग, मेडिकल मैनेजमेंट, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, लॉ जैसे व्यावसायिक और तकनीकी कोर्स, साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD करने के लिए 1% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे। हिमाचल में 10 दिसंबर तक रहेगा ड्राई स्पेशल, बढ़ेगी सर्दी, पारा लुढ़कने के भी आसार। हिमाचल प्रदेश में सूखे की मार से बागवान और किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि राज्य में 10 दिसंबर तक पूरा ड्राई स्पेशल जारी रहेगा। लगातार सूखे मौसम के बीच पहाड़ों में रातें और ज्यादा सर्द होने लगी है, जबकि दिन के तापमान में भी गिरावट का दौर जारी है। मौसम केंद्र शिमला की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सबसे कम तापमान ताबो में -7.0 डिग्री दर्ज हुआ, जो सीजन के शुरुआती दौर की कड़ाके की ठंड को साफ दिखा रहा है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई, जबकि पावटा साहिब का अधिकतम तापमान 27 डिग्री पहुंचा। 31 नवंबर को पदभार ग्रहण करेंगे नए अध्यक्ष विनय कुमार। राजीव भवन में होगा कार्यक्रम। जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नव नियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार 30 नवंबर रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अपना नया पदभार ग्रहण करेंगे। इस दौरान प्रदेश मामलों की प्रभारी सांसद रजनी पाटिल, सह प्रभारी चेतन चौहान और विदित चौधरी विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, कांग्रेस के सभी विधायक, पूर्व विधायक, बोर्डों निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के सभी पूर्व पदाधिकारी व प्रदेश भर से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद होंगे। 10,000 साल बाद उठा गुब्बी का गुबार, भारत के लिए कितना खतरनाक, सरकार ने बताया। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि इथियोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने के बाद स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और फिलहाल उड़ानों को लेकर चिंता की बात नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि ज्वालामुखी से निकले राख के बादल पूर्व दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसे में ATC, मौसम विभाग के विमान सेवा कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय विमानन एजेंसियों के साथ वो भी निर्बाध समन्वय सुनिश्चित कर रहे हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पायलटों के लिए जरूरी नोटिस जारी किया। पोस्ट में कहा गया कि पूरे देश को परिचालन में कोई बाधा नहीं आई। हालांकि सावधानी बरतते हुए कुछ उड़ानों के मार्ग बदले गए या उन्हें रद्द किया गया। फिलहाल चिंता का कोई कारण नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, राम सिया राम जय जय राम। जब प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार सुबह अयोध्या पहुंचे, जहां वह राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने की ऐतिहासिक रस्म अदा की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सप्त मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर राम मंदिर पहुंचे। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी राम मंदिर पहुंच चुके। धर्म ध्वजारोहण के लिए मंत्र उच्चारण करने के बाद प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर 2 किलोग्राम वजनी भगवा ध्वज फहराने के लिए बटन दबाया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का विशेष विमान से दिल्ली से पहुंचने पर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से साकेत कॉलेज पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी साकेत कॉलेज से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक
1.5 किलोमीटर लंबे रोड शो करते हुए पहुंचे। इस दौरान 1 किलोमीटर लंबे रामपथ को 8 जोनों में बांटा गया था। हर जोन में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पारंपरिक थाली, आरती और मालाओं के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस 4 नए लेबर कोड्स पर जागरूकता फैलाने के लिए बद्दी में बना एक्शन प्लान। जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC क्षेत्रीय कार्यालय बद्दी ने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 21 नवंबर 2025 से 4 श्रम संहिताओं, वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता को लागू करने की ऐतिहासिक घोषणा का स्वागत किया है। कर्मचारियों को अस्थायी नीति का इंतजार, जल शक्ति विभाग के MTS पैरा वर्कर तपोवन में बोलेंगे हल्ला। ये पिछले कई सालों से जल शक्ति विभाग में कार्यरत MTS व पैरा वर्करों ने अस्थायी पॉलिसी और न्यूनतम वेतन की मांगें पूरी न होने पर धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश सरकार का घेराव करने का मन बना लिया। आश्वासन मिलने के बाद भी इनके लिए कोई भी पॉलिसी न बनाए जाने से आहत हजारों कर्मचारी 28 नवंबर को तपोवन में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन के बाद भी इनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जाता है तो फिर शिमला में प्रदेश सरकार का घेराव होगा। मंडी में आयोजित बैठक के उपरांत जल शक्ति विभाग के MTS व पैरा वर्करों ने यह चेतावनी दी है। कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मंडी में यह बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विवेक कुमार ने बताया कि वे प्रदेश सरकार को 68,000 मांग पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन हर बार सरकार के द्वारा उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी के केस में ऊना कॉलेज के छात्र और क्लर्क पर FIR दर्ज, जानपुरा मामला। राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय ऊना के एक विद्यार्थी की MA इंग्लिश की 2 उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अनियमितता सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई की। विश्वविद्यालय की शिकायत पर छात्र मयंक खन्ना और उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ थाना सदर ऊना में FIR दर्ज की गई है। अमित शाह और JP नड्डा से मिले नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश की स्थिति से करवाया अवगत, जाने विस्तार से। जब पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने बिहार चुनाव में भाजपा और NDA की जीत पर अंतिम अमित शाह को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश की मौजूदा परिस्थितियों और आपदा राहत कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। हिमाचल का मौसम, ताबो में -7 पहुंचा तापमान, मैदानी जिलों में 27 नवंबर तक कोहरे का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का सितम शुरू हो गया। लाहौल स्पीति के ताबो में न्यूनतम तापमान -7 पहुंच गया। मौसम विभाग ने आगामी 27 नवंबर तक मैदानी जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया। प्रदेश में नवंबर में बारिश के आसार नहीं है। शिमला में भी पारा 6.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। प्रदेश में आने वाले 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। वहीं तापमान में भी किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। आगामी दिन में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।